सारे मामलों पर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब का क्या कहना है, आप इस वीडियो को जरूर देखिए। जहां पर बीजेपी को पैसे मिलते हैं ना, वहां पर बीजेपी आस्था को भूल जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को एक गोश्त की कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला। जब उनको याद नहीं आया कि गोश्त बेचने वाली कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं। माने इतने बेशरम है कि जब पैसे मिलते हैं तो सब आस्था और धर्म, लॉ एंड ऑर्डर सब भूल जाते हैं। दूसरा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा जो होती है उसमें आप देखिए कि जो जो घोड़े वाले हैं, जो सामान उठाते हैं, चाय परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, हत्ता कि वो जो शिवलिंग है जो वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर तुलसी के पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, ये सब तो मुसलमान देंगे। कल रमजान शुरू होगा तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन बंद कर दीजिए, भाई मेरी भी तो आस्था है ना। मैं कहां रुकेगा बताइए आप। कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? आस्था कहां खत्म होगी भाई? संविधान में कहां पर लिखा है कि जिस रूट पे जा रहे हैं तो वहां पर नहीं बिकेगा? तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते आप सिर्फ मुसलमानों के लाइवलीहुड को, और वो भी उन लोगों को जो वहां पर क्लास 4 बोलिए, जहां पर साफ सफाई का इंतजाम करते हैं, मैनेजर है, उन सबको निकलवा दिया आपने, डरा धमका कर निकलवा दिया। और वो बेचारे ढाबे के ओनर्स कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे वरना बुलडोजर आ जाएगा। डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है, बीजेपी के पास आपकी कोई कदर नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या करेगी बीजेपी उनसे। मगर ये जो स्टेप लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब मीलाद का जुलूस होगा, मैं बोलूंगा मेरे जो मीलाद का जुलूस रूट होगा वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, तो खत्म क्या होगा? कहां पर खत्म होगा? मगर ये बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी को मानने वालों की तायद में लगी हुई है, जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है। आप क्यों बताना चाह रहे हैं कि बंडी पर आम बेचने वाला फैज है या किशन है? आप क्यों ये बताना चाह रहे हैं कि ढाबे पर जिसकी दुकान है वो मुसलमान की, हिंदू की है? तो इससे आप इनके इस ऑर्डर के बाद से वहां पर आप देखेंगे मुजफ्फरनगर जो ढाबे हैं वहां से तमाम जो मुस्लिम एम्प्लॉइज है, मुलाजिम है, उनको निकाल दिया गया है। उनसे कहा गया है कि आप लोग बाद में मत आइए। प्रशासन ने हमको कहा कि मुसलमानों को मत रखिए। तो ये संविधान के पूरा फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। डोनेशन है और नफरत की मिसाल है ये। वैसे साहब, लेकिन मुजफ्फरनगर प्रशासन ने, अगर सरकार का या प्रशासन का तर्क सामने रखा जाए, जिसमें मुजफ्फरनगर प्रशासन ने एक बयान जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि इसके पहले इस रूट पर, कावड़ रूट पर, इस तरह की घटनाएं हुई हैं जहां पर दुकान का नाम इस तरह से रखा गया कि ये साफ ना हो कि वहां पर किस तरह का खाने का सामान मिलता है, यानी अगर वहां पर नॉनवेज मिलता है या इस तरह का कोई खाने का सामान मिलता है जिससे कि परहेज करते हैं कावड़िए, उस तरह की सामग्री का भी डिस्प्ले नहीं होता है, नाम इस तरह का रखा जाता है, कंफ्यूजन होता है, या इस तरह के लोग वहां पर काम कर रहे हैं, यानी अलग अलग धर्म के लोग काम कर रहे हैं जो कि इस तरह का खाना परोस देते हैं, फिर विवाद होता है, कानून व्यवस्था बिगड़ती है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू बन जाता है। तो क्यों ना इस बात का ध्यान रखा जाए और सम्मान किया जाए कावड़ियों के धार्मिक आस्था का, और उनके खाने की प्रेफरेंस खास तौर पर इस सीजन में, इस मौसम में जो है उसका ध्यान रखा जाए। तो क्या ये लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने साफ किया कि ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ज्यादा है, उसको संभालने के लिए हमने ऐसा किया है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखिए, जहां पर बीजेपी को पैसे मिलते हैं ना, वहां पर बीजेपी आस्था को भूल जाती है। इलेक्ट्रल बॉन्ड में बीजेपी को एक गोश्त की कंपनी से 10 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रल बॉन्ड मिला। जब उनको याद नहीं आया कि गोश्त बेचने वाली कंपनी से इलेक्ट्रल बॉन्ड ले रहे हैं। माने इतने बेशरम है कि जब पैसे मिलते हैं तो सब आस्था और धर्म, लॉ एंड ऑर्डर सब भूल जाते हैं। दूसरा, हम ये पूछना चाह रहे हैं कि अमरनाथ यात्रा जो होती है उसमें आप देखिए कि जो घोड़े वाले हैं, जो सामान उठाते हैं, चाय परोसते हैं, खाना खिलाते हैं, हत्ता कि वो जो शिवलिंग है जो वहां पर लोग जाते हैं, वहां पर तुलसी के पत्ते हैं, जड़ी बूटी है, ये सब तो मुसलमान देते हैं। जब वहां पर क्यों नहीं है? लॉ एंड ऑर्डर का अगर प्रॉब्लम होता है तो फिर आप, इसका मतलब ये कि आप सरकार नाकाम साबित हो रही है। आप कैसे किसी के आप सरकार में रहकर अनटचेबिलिटी को आम कर रहे हैं? आप कैसे किसी के लाइवलीहुड्स को आप छीन सकते हैं? अगर ये चलेगा तो कल ये मुसलमानों पे हो रहा है। आज कल ये कहेंगे कि दलित खाना नहीं पका सकेगा, जो कई स्कूलों में होता है यूपी में, वक्तन फौक्तन वो आते रहता है, राजस्थान में कोई पानी नहीं पिएगा। उसके बाद आप बोलेंगे नहीं, कल लहसुन नहीं इस्तेमाल होगा और प्याज इस्तेमाल नहीं होगा। अरे भाई, उन ढाबों पर एम्प्लॉयज को क्यों निकाला जा रहा है? लॉ एंड ऑर्डर का मसला अगर हो रहा है तो आपकी सरकार की नाकामी से हो रहा है। आप किसी के लाइवलीहुड को, किसी के रोजगार को कैसे छीन सकते हैं आप? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि सरासर डिस्क्रिमिनेशन है, ये एक नफरत की मिसाल है, और ये नफरत को आम कर दिया जा रहा है। भाई, कांवड़ यात्रा होती है, बरसों से होती है, हर एक का देश में फेथ है, मगर आप किसी का लाइवलीहुड कैसे छीन सकते हैं?
और ये बात समझने से मैं बिल्कुल कोई किसी को समझा नहीं पाएंगे कि क्या कोई कांवड़ यात्रा गोश्त की दुकान पर या जहां पर नॉनवेज सर्व होगा वहां जाएगा वो? क्या कौन सी दुनिया में है? बल्कि मैं खुद जानता हूं ऐसे कई मुसलमान हैं जो वहां पर काम करते हैं, वो कांवड़ यात्राओं की मदद करते हैं और उनकी आस्था का उनको ख्याल भी रखते हैं। मगर आप तो कंप्लीटली संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं यूपी की सरकार वहां पर। लेकिन ओवैसी साहब, एक बड़ा सवाल ये भी है कि अगर मुसलमान दुकानदार है और उसकी दुकान में नॉनवेज भी परोसा जाता है या पकाया जाता है, तो उन्हें इस तरह के नाम रखने की क्या जरूरत है जिससे कि भ्रम पैदा हो, एक तरह का कंफ्यूजन पैदा हो, जो दुकान पर आ रहा है उसको ये साफ ना हो कि ये दरअसल किसकी दुकान है? इसकी क्या जरूरत है? नहीं, अगर नाम रखने से गुनाह क्या हो रहा है बताइए? नाम रखने से क्या गुनाह हो रहा है? और अगर वहां पर गोश्त नहीं है, वहां पर वेजिटेरियन खाना अगर सर्व किया जा रहा है, तो नाम रखने में क्या, ये भी आप कानून बना दीजिए फिर आप कि नाम नहीं रखना चाहिए आपको, आप ये नाम नहीं रख सकते। क्या कहां पर जाकर खत्म करेंगे भाई? कारोबार कर रहा है, आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड लेते हैं आप अलायना कंपनी से, तो आपको तकलीफ नहीं होती है? आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। 10 करोड़ रुपए वहां पर ले लिया आप। अमरनाथ यात्राओं को खिदमत करने वाले, वहां पर पूजा का सामान देने वाले मुसलमान हैं, वहां पर आपको तकलीफ नहीं होती। वैसे साहब, आप अमरनाथ यात्रा का जिक्र कर रहे हैं, क्या आपको लगता है कि अगर ये यहाँ हो रहा है तो फिर इस तरह का भेदभाव या इस तरह की भावना फिर दूसरी जगहों पर भी पैदा होगी? अमरनाथ यात्रा में भी क्या इस तरह की फिर भावना पैदा होगी, या फिर वहां पर भी इस तरह से डिस्प्ले होना चाहिए, वहां पर भी बताना चाहिए क्या? बिल्कुल होगा, ये रुकने वाला नहीं है। अब आज मुसलमान है तो कल बोलेंगे दलित खाना नहीं पका सकेगा, उसके बाद बोलेंगे नहीं यहाँ पर प्याज और लहसुन नहीं रखनी चाहिए। अरे कहाँ खत्म होगा भाई? आप इस देश को आस्था से चलाएंगे या संविधान से चलाएंगे? नाम रखने में गलती क्या है? नाम वो कारोबार कर रहा है ना। अगर वो खुदा ना खास्ता खाना गलत दे रहा है, उसकी क्वालिटी खराब है, तो हम मान सकते हैं उस बात को, एक्शन लीजिए, पर नाम नहीं रखेंगे। अच्छा, कितने मुसलमानों के ढाबे होटल है बताइए? नहीं है, वहां पर तो काम करने वाले हैं। मैं खुद कई टीवी चैनल्स पे वीडियो देखा हूं जहां पर उनको फोर्स किया गया, वो ढाबे के ओनर को, कि आपके पास मुस्लिम एम्प्लॉइज नहीं होगा, बावजूद उसके कि उन्होंने लिख के लगा दिया कि ओनर कौन है, आपने एम्प्लॉइज को निकलवा दिया। ये कौन सी मिसाल है? पूरे के पूरे एम्प्लॉइज गए, पूरे भाग गए। ओवैसी साहब, इसका विरोध हुआ जब मुजफ्फरनगर में ये बात सामने आई, तमाम जो विपक्ष के दल हैं उन्होंने विरोध किया, बीजेपी के कुछ सहयोगी दल भी हैं जो अब केंद्र में उनके सहयोगी हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया, उन्होंने भी कहा कि ये नहीं होना चाहिए। उसके बावजूद इसे मुजफ्फरनगर ही नहीं, अब पूरे कावड़ रूट पर लागू कर दिया गया है। यानी अब योगी सरकार ने फैसला किया है कि ये पूरे प्रदेश में पूरे कावड़ रूट पर यही फरमान लागू होगा। क्या लगता है आपको कि क्या सोच है इसके पीछे, और क्यों इस विरोध के बावजूद इस पर सोचने की बजाय उन्होंने इसे अब पूरे प्रदेश में लागू किया? एक ये कि बीजेपी अपने अलायंस पार्टनर्स की कदर नहीं करती, और दूसरा अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि कल बीजेपी इनको बिल्कुल, जैसा हम लोग बोलते हैं हैदराबाद में, कि इनको पोंछ के फेंक दिया जाएगा बिल्कुल पूरी तरीके से। तो ये होने वाला है। तीसरा ये कि कल रमजान शुरू होगा, तो भाई मस्जिद के अतराफ में जहां मैं बोल दूं कि शराब की दुकानें बंद हो जाए पूरे रमजान में 30 दिन, बंद कर दीजिए भाई, मेरी भी तो आस्था है ना। मैं कहां रुकेगा बताइए आप? कल सिखों का कोई फेस्टिवल होगा तो आप उसको बोलेंगे, कल क्रिश्चियन बोलेंगे कि आप हमारे भी आस्था है। अरे आप एक ही समुदाय की आस्था को क्यों देख रहे हैं? आस्था कहां खत्म होगी भाई? संविधान में कहां पर लिखा है कि जिस रूट पे जा रहे हैं तो वहां पर नहीं बिकेगा? तो शराब की दुकानें बंद क्यों नहीं करते आप सिर्फ मुसलमानों के लाइवलीहुड को, और वो भी उन लोगों को जो वहां पर क्लास 4 बोलिए, जहां पर साफ सफाई का इंतजाम करते हैं, मैनेजर है, उन सबको निकलवा दिया आपने, डरा धमका कर निकलवा दिया। और वो बेचारे ढाबे के ओनर्स कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे वरना बुलडोजर आ जाएगा। डर की राजनीति कर रहे हैं। तो ये तो बीजेपी के अलायंस पार्टनर्स को सोचना चाहिए कि आपकी कोई अहमियत नहीं है बीजेपी के पास, आपकी कोई कदर नहीं है। ये तो शुरुआत है, आगे देखिए क्या क्या करेगी बीजेपी उनसे। मगर ये जो स्टेप लिया गया है वो बिल्कुल गलत है। अब मीलाद का जुलूस होगा, मैं बोलूंगा मेरे जो मीलाद का जुलूस रूट होगा वहां पर ये नहीं होगा, वहां पर वो नहीं होगा, तो खत्म क्या होगा? कहां पर खत्म होगा? मगर ये बीजेपी सिर्फ एक ही समुदाय और एक ही आइडियोलॉजी को मानने वालों की तायद में लगी हुई है, जो संविधान के खिलाफ काम हो रहा है पूरा।